रखा है तो उधर बिहार विधानसभा में भी भारी हंगामा हो रहा है, जहां विधानसभा के प्रवेश द्वार पर विपक्षी नेता धरना दे रहे हैं। तो देखिए, दिल्ली में विपक्षी सांसदों ने मोर्चा खोल रखा है और उधर बिहार विधानसभा में भी भारी हंगामा देखने को मिल रहा है। विधानसभा के प्रवेश द्वार पर विपक्षी नेता धरना दे रहे हैं। काले कपड़े में देखिए ये धरना दिया जा रहा है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। वोटर लिस्ट को लेकर ये बवाल हो रहा है। जोरदार हंगामा लगातार देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि संसद के मानसून सत्र का आज चौथा दिन है। तो देखिए, विपक्ष के सांसदों ने बिहार वोटर वेरिफिकेशन मामले पर संसद के बाहर लगातार इसको लेकर हंगामा किया जा रहा है। तीसरे दिन तक लगातार हंगामा हुआ और देखिए आज चौथा दिन है और आज भी यही तस्वीरें देखने को मिल रही है। संसद परिसर में जमकर नारेबाजी की जा रही है। वोटर लिस्ट को लेकर संग्राम है। चुनाव बहिष्कार की धमकी दी जा रही है। के भी जो बीएलए होते हैं, बूथ लेवल के जो एजेंट होते हैं, उन लोगों ने भी आज तक इसके बारे में शिकायतें नहीं की। ये सच्चाई है महोदय। बात अगर घुसपैठिया अगर आया भी है तो ये लोग खुद स्वयं सरकार अपने ऊपर पे सवाल उठा रही है। 2003 अटल बिहारी जी के समय हुआ था। राज्य सरकार में राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थी। आखिरी बार 2003 में हुआ था। उसके बाद 2005 से 25 तक तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और 11 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अगर कोई विदेशी अगर घुसपैठिया अगर आया है तो गलती तो सरकार की है महोदय, उस समय के लोगों की है। तो ये बड़ा प्रश्न जो है, ये सवाल बेकार की बातों में हम लोगों को उलझना नहीं चाहिए। हम सब लोगों का मकसद होना चाहिए कि एक एक बिहारी का वोटर लिस्ट से नाम न कटे। इस निष्पक्षता से चुनाव आयोग काम करे, इसलिए हम लोग जो है चर्चा कर रहे हैं। और इस विषय पे तो जनता दल यूनाइटेड के एमपी ने भी कल जो है हम लोगों के पक्ष में बात रखी है महोदय। और बीजेपी के एनडीए के जो सबसे बड़े सहयोगी दल चंद्रबाबू नायडू ने भी जो है हम लोगों के साथ जो है सहयोग किया है और इलेक्शन कमीशन को भी उन्होंने सुझाव दिया है महोदय। वो आप लोग भी, हम चाहेंगे कि कल मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे तो हमको लगा कि मुख्यमंत्री जी जरूर इस पे बोलेंगे, पर हम चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी आश्वासन दे कि एक भी बिहारी का वोटर लिस्ट से नाम जो है नहीं कटने देंगे महोदय। क्योंकि जाति आधारित गणना जब हम लोगों ने कराया था तो 9 से 10 महीने लगे थे बिना डॉक्यूमेंट के, 9 से 10 महीने। और उन 9 से 10 महीने में बीजेपी के ही लोग कहते थे कि हमारे पास नहीं आया। तो 25 दिन में कहां से 8 करोड़ लोगों के पास चले गए होंगे महोदय? ये तो प्रश्न तो खुलता ही है। तो हम तो सारी बातें महोदय कल कह ही दिए थे। समय को लेकर के दो दस्तावेज जो मांगे जा रहे हैं, 11 दस्तावेज, वो गरीब के पास है ही नहीं। और कई ऐसे दस्तावेज है महोदय कि आधार कार्ड देकर के वो दस्तावेज बनते हैं, लेकिन आधार कार्ड ये मांग नहीं रहा है मान इलेक्शन कमीशन। तो ये बड़ा सवाल जो है महोदय होता है। खास तौर पे 4.5 करोड़ जो बिहार के लोग बाहर जाकर के कमाने खाने जाते हैं। अब पता नहीं कोरोना के टाइम में तो 40 लाख लोग आया था तो क्या स्थिति हुई थी। अब ये 4.5 करोड़ लोग कैसे इन लोगों ने सत्यापन किया है, इस पे बड़ा सवाल जो है खड़ा होता है। तो हम चाहेंगे महोदय, आपने समय दिया इसके लिए हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं और चाहेंगे कि इसमें पक्ष विपक्ष नहीं, हम सब लोग वही वोटर लिस्ट से चुन करके आए हैं जिसपे चुनाव आयोग उंगली दिखाने का काम कर रहा है, चाहे आप हो या हम हो। यानी सारा चुनाव ही 2003 के बाद से फर्जी है। तो ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। कम से कम अपने मालिकों के बारे में हम सब लोगों को सोचना चाहिए। उन गरीब वंचित शोषित समाज जो अंतिम पायदान पे जो खड़ा जो समाज है, उनको एक ही अधिकार बाबा साहब संविधान में दिए हैं, वोट का अधिकार। वोट का इतना ताकत है महोदय कि बड़ा से बड़ा नेता क्यों ना हो, प्रधानमंत्री क्यों ना हो, उसको भी जो है झुकना पड़ता है अपने गरीब वोटरों के आगे।
तो इस पे महोदय हम चाहेंगे कि सभी दल के लोग जो है अपनी पक्ष को रखें, और आपने जो समय दिया इसके लिए आपको हम दिल से धन्यवाद देते हैं। श्री शकील अहमद खान, श्री शकील अहमद खान। जानकारी दे दें, लोकसभा में जो कार्रवाई है वो शुरू हो गई है और विपक्षी सांसदों का हंगामा लगातार देखने को मिल रहा है। एक तरफ दिल्ली में सदन में हंगामा देखने को मिल रहा है और दूसरी तरफ आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, बिहार से भी वही तस्वीरें सामने आ रही है। तो देखिए, बिहार विधानसभा में भी भारी हंगामा इस वक्त हो रहा है। विधानसभा के प्रवेश द्वार में विपक्षी नेता धरना दे रहे हैं, काले कपड़े में एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्षी नेताओं ने चुनाव बहिष्कार की धमकी दे दी है। विपक्षी नेताओं का कहना है अगर एसआईआर को सरकार ने वापस नहीं लिया तो बिहार में चुनाव का बहिष्कार कर सकती है विपक्षी पार्टी। तो देखिए, जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा है। मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई है और आज सत्र का चौथा दिन है। लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। पटना टू दिल्ली आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से जोरदार हंगामा हो रहा है। और देखिए, सोनिया गांधी भी इसमें पहुंची हुई है, हाथों में तख्ती लेकर ये जोरदार जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। और दिल्ली ब्यूरो चीफ स्वाति हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्वाति, एक तरफ दिल्ली की तस्वीरें हैं और दूसरी तरफ पटना की तस्वीरें हैं। जोरदार हंगामा किया जा रहा है विपक्षियों की तरफ से। जी बिल्कुल, देखिए आज चौथा दिन है मॉनसून सत्र का और लगातार एसआईआर को लेकर विपक्षी पार्टियों का हंगामा जारी है। कल भी आपने देखा कि काले कपड़े में प्रदर्शन किया गया, आज भी पूरा विपक्ष एकजुट होकर एसआईआर के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहा है। कल अखिलेश यादव ने भी कहा कि एसआईआर के मुद्दे पर पूरा विपक्ष एकजुट है और लगातार इसका प्रदर्शन किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि एसआईआर के मुद्दे पर सरकार चर्चा क्यों नहीं करवा रही है, जबकि सत्ता पक्ष का ये कहना है कि चुनाव आयोग का मसला है, चुनाव आयोग प्रक्रिया एसआईआर की करा रहा है। तो फिर सरकार इस पूरे मामले को लेकर सदन के अंदर जो है वो किस तरह से जवाब दे, क्योंकि बाहर लगातार सरकार की बात करें हम, सत्ता पक्ष के जो नेता हैं वो लगातार विपक्षी पार्टियों पर निशाना साध रहे हैं कि एक प्रक्रिया के तहत चुनाव आयोग ये कर रहा है और हर राज्य में ये किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से वोटरों के नाम काटे गए उसको लेकर विपक्षी पार्टियों की ओर से निशाना साधा जा रहा है कि बिहार में इसी साल चुनाव होना है अंत तक, तो ऐसे में चुनाव से ठीक पहले एसआईआर की प्रक्रिया क्यों कराई जा रही है। तो ये तो तय है कि ये विरोध प्रदर्शन यहीं थमने वाला नहीं है, लगातार ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। और आज मकर द्वार पर फिर से विपक्षी पार्टियों की ओर से प्रदर्शन किया गया एसआईआर के मुद्दे को लेकर और विपक्षी पार्टियां लगातार ये मांग कर रही है कि सरकार एसआईआर के मसले पर सदन के अंदर चर्चा करे, क्योंकि बिहार में इसी साल चुनाव है और ठीक पहले एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है। क्योंकि आपने देखा है कि कई जो मृतक थे उनके नाम भी काटे गए हैं, उसको लेकर भी सीईसी का भी बयान सामने आया है। तो ऐसे में लगातार जो वार पलटवार है वो एसआईआर के मुद्दे पर देखने को मिल रहा है। लेकिन ये तय है कि मॉनसून सत्र में एसआईआर का मुद्दा गरमाया रहेगा और लगातार इस पर विपक्षी पार्टियों का विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल सकता है।